हम अंधेरी दुनिया में नल से मिलते हैं, जो सिम्बियोट्स का नेता है और उसे पकड़ लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। सिम्बायोट ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे कोडेक्स मिल गया है, जो उसके भागने की चाबी है, और वह खुश है। वह जेनोफेज को कोडेक्स खोजने और उसे उसके पास लाने का आदेश देता है, और जेनोफेज वहां से पृथ्वी के लिए निकल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के कारण एडी और वेनम पृथ्वी 616 पर हैं और एक बारटेंडर से बात कर रहे हैं। वे अचानक अपनी पृथ्वी 688 पर वापस आ जाते हैं और वेनम एक ड्रिंक चाहता है और बार में जाता है। वह ड्रिंक तैयार करता है और बार को नष्ट कर देता है और एडी पैट्रिक के बारे में समाचार देखता है, जो कार्नेस था। एडी को उसकी मौत के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है और वह न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है। वह बार में पैसे छोड़ता है जिसमें कुछ वेनम सिम्बियोट होते हैं और हम देखते हैं कि कैमरे एडी का पीछा कर रहे हैं। वह कुछ शोर सुनता है और इसे देखने जाता है और लड़ाई के उद्देश्य से पिंजरों में कैद कई कुत्तों को पाता है। कुछ गुंडे आते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं और एडी वेनम में बदल जाता है और हमला करता है। वह गुंडों से लड़ता है और उन्हें हरा देता है और फिर वेनम उनके सिर खा जाता है और वे सभी कुत्तों को मुक्त कर देते हैं और चले जाते हैं। हम देखते हैं कि एक जेनोफेज उनका पीछा कर रहा है और सेना भी एडी का पीछा कर रही है और हम जनरल रेक्स से मिलते हैं। वह आता है और सिम्बियोट का नमूना इकट्ठा करता है और बारटेंडर से एडी और वेनम के बारे में सवाल करता है। हम वैज्ञानिक टेडी से मिलते हैं, जिसे अपने जुड़वां भाई के बारे में एक सपना आता है जब वे छोटे थे और समुद्र तट पर थे। उसका भाई बिजली गिरने से मर जाता है और वह डर कर उठती है और अपने मोबाइल पर रेक्स का एक संदेश देखती है। रेक्स पैट्रिक को ला रहा है और वह जीवित है और टेडी तैयार हो जाती है और एरिया 51 की ओर जाती है जहां वह काम करती है। सरकार एरिया 51 को बंद कर रही है और हम देखते हैं कि रेक्स आता है और सभी चीजों को नष्ट करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेडी भी आती है और भूमिगत गुप्त प्रयोगशाला में जाती है जहां सभी सिम्बियोट को पकड़ कर रखा जाता है। वह रेक्स से मिलती है जो उसे पैट्रिक के बारे में बताता है और हम देखते हैं कि प्रयोगशाला काफी बड़ी है और यहाँ कई लोग काम करते हैं। वे डॉक्टर सैडी से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि पैट्रिक किसी और सिम्बियोट के साथ मिल गया है जिसने उसे जीवित रखा है। सैडी ने वेनम सैंपल को जार में डाला और हमने देखा कि पार्टिक जीवित है और उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। टेडी और रेक्स सुरक्षा सूट पहनते हैं और पैट्रिक से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सिम्बियोट धरती पर क्यों हैं। पैट्रिक कहता है कि वे नल से यहाँ छिपे हुए हैं और कहता है कि उसने जेनोफेज को एक चाबी की तलाश करने के लिए भेजा है। उसने भविष्य देखा है और उसमें अंधकार है और पैट्रिक दर्द में चिल्लाता है और यह सुनकर सभी डर जाते हैं। हम देखते हैं कि वेनम और एडी एक विमान में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जेनोफेज द्वारा उनका पीछा किया जाता है जो उन पर हमला करता है। वे लड़ते हैं और वेनम उसे विमान के पंख में धकेलता है और विमान से कूद जाता है और रेगिस्तान की ओर पैराशूट से उतरता है। हम मार्टिन और उसके परिवार को देखते हैं जो एलियंस को खोजने और देखने के लिए सड़क यात्रा पर हैं और जेनोफेज जमीन पर गिर जाता है। यह खुद को फिर से इकट्ठा करता है और फिर से जीवित हो जाता है और एडी रेगिस्तान में उतरता है और हमला करने वाले प्राणी के बारे में पूछता है। वेनम कहता है कि उन्हें जेनोफेज कहा जाता है और वे नल के लिए काम कर रहे हैं और वे एक कोडेक्स की तलाश कर रहे हैं। वेनम एडी को दिखाता है कि अतीत में एडी की हत्या कर दी गई थी और वेनम ने उसे वापस जीवित कर दिया और वे एक हो गए। परिणामस्वरूप एक कोडेक्स बनाया गया और जो एक चाबी है जो नल को उसकी जेल से मुक्त करने के लिए आवश्यक है। जेनोफेज कोडेक्स को तब देख सकता है जब वेनम पूर्ण रूप में होता है और उसे ट्रैक कर सकता है और कोडेक्स नष्ट हो जाएगा यदि एडी या वेनम में से कोई भी मर जाता है। उन्हें एक घोड़ा मिलता है और वेनम उसे सिम्बियोट में बदल देता है और तेजी से उस पर सवार हो जाता है और एडी डर जाता है। रेक्स देखता है कि उसने जितने भी सिम्बियोट पकड़े हैं वे यहाँ हैं और कहता है कि एक मीटियोराइट दुर्घटना उन्हें यहाँ ले आई। उसे विश्वास नहीं होता कि वे हार्मलेस हैं और एक सैनिक रेक्स को रेगिस्तान में वेनम को देखने के बारे में सूचित करता है। घोड़ा पानी पीने के लिए रुकता है और सैनिक उस पर हमला करते हैं
और घोड़ा एडी को पानी में फेंक देता है। वेनम भी एडी को बचाने के लिए पानी में कूदता है, जो पानी की धारा में फंस जाता है और सैनिक उनका पीछा करते हैं। वे पानी में कूदते हैं और एडी उनसे लड़ता है और एक सैनिक को मार देता है और अन्य उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वेनम मछली में बदल जाता है और उन पर हमला करता है और सभी झरने से नीचे गिर जाते हैं और वेनम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ेनोफेज कोडेक्स को ट्रैक करता है और पानी में कूद जाता है और वेनम को बचाता है और सैनिक उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एडी बच जाता है और ज़ेनोफेज सभी को मार देता है और चला जाता है और रेक्स यह देखता है और टेडी को इसके बारे में बताता है और क्रोधित होता है। एडी किसी को मारने से दुखी होता है और टेडी पैट्रिक से मिलती है, जो पूरी तरह से सिम्बियोट में बदल जाता है और उनसे बात करता है। वह कहता है कि वह अन्य सिम्बियोट्स को महसूस कर सकता है और कहता है कि नल ने ज़ेनोफेज को कोडेक्स के लिए वेनम का शिकार करने और उसे मारने के लिए भेजा था। वह कहता है कि नल को कभी कोडेक्स नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा वह आएगा और पूरे ब्रह्मांड और सब कुछ को नष्ट कर देगा। एडी या वेनम को मारकर कोडेक्स को नष्ट करके उसे रोका जा सकता है और रेक्स सहमत होता है और उन्हें मारने का फैसला करता है। एडी मार्टिन और उसके परिवार से मिलता है, जो उसे कुछ खाना देते हैं और उसे अपने बच्चों से मिलवाते हैं। वेनम को खाना पसंद नहीं है और वह उसे फेंक देता है और एडी कहता है कि वह न्यूयॉर्क जा रहा है और मार्टिन यह जानकर खुश होता है। वह एडी को लास वेगास में उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और एडी सहमत होता है और मार्टिन कहता है कि वे एरिया 51 जा रहे हैं। एलियंस को देखना उनका सपना है और वे चले जाते हैं और गाने गाते हैं और वेनम भी उनका आनंद लेता है और गाता है। बाद में लीफ एडी को एक चॉकलेट देता है और कहता है कि उसे एलियंस से डर लगता है और एडी कहता है कि एलियंस असली नहीं है। एडी एक तस्वीर देखता है और मार्टिन कहता है कि इसे नेरिका कहा जाता है, जिसे मृत्यु के समय देखा जाता है और यह दिमाग खोलता है। वे वेगास पहुंचते हैं और मार्टिन एडी को कुछ पैसे देता है और वे अलविदा कहते हैं। एडी कहता है कि उसके पास कार किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं हैं और वह कुछ पैसे जीतने के लिए कैसीनो जाने का फैसला करता है और वेनम सहमत हो जाता है। सुरक्षाकर्मी उन्हें उनकी पोशाक के कारण प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं और वेनम क्रोधित हो जाता है और उसे मारता है। वे एक नशे में धुत व्यक्ति को कोने में पेशाब करते हुए देखते हैं और वे उसके पास जाते हैं और उसे मारता है और उसका सूट ले लेते हैं। वे आसानी से कैसीनो में चले जाते हैं और वेनम एडी को स्लॉट मशीन खेलने के लिए कहता है और वह अपना सारा पैसा खो देता है। वेनम क्रोधित हो जाता है और एडी कैसीनो में मिसेस चेन को खेलते हुए देखता है और वह बहुत सारा पैसा जीत रही होती है। वह उन्हें पार्टी के लिए अपने स्वीट में आमंत्रित करती है और एक सैनिक रेक्स को सूचित करता है कि एडी को वेगास में देखा गया था। वह अपने वरिष्ठों को इस बारे में सूचित करता है और कमरे में चेन एडी को नृत्य के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। एडी को यह विचार पसंद नहीं आता है, लेकिन वेनम सुनता नहीं है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ज़ेनोफेज उसे ट्रैक कर सकता है। वेनम और चेन नृत्य करते हैं और आनंद लेते हैं और बहुत मजा करते हैं और ज़ेनोफेज वेनम का पता लगा लेता है और होटल में पहुंचता है। यह खिड़की से कूदता है और हमला करता है, लेकिन एडी बदल जाता है और यह अब कोडेक्स को ट्रैक नहीं कर सकता। रेक्स और उसके आदमी भी एक हेलीकॉप्टर में आते हैं और वेनम और एडी को अलग अलग पकड़ते हैं और उन्हें ले जाते हैं। ज़ेनोफेज उनका पीछा करता है और बेस में चला जाता है। मार्टिन और उसका परिवार एरिया 51 में पहुंचता है और खुश होता है। वे अंदर जाते हैं और टेडी सैडी से वेनम को दूसरे सिम्बियोट्स के साथ रखने के लिए कहता है और वह वेनम को देखने के लिए नीचे जाती है और मार्टिन एक टावर देखता है। वह कहता है कि उन्हें ऊपर से बेहतर नज़ारा मिलेगा और वे सभी टावर की ओर जाते हैं और उस पर चढ़ते हैं और एलियंस का इंतजार करते हैं। एडी जागता है और महसूस करता है कि वेनम उसके साथ नहीं है और पैट्रिक उसे यहाँ दूसरे सिम्बियोट्स का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। उसे नल की सेना से लड़ना चाहिए और उसे यहाँ आने से रोकना चाहिए और टेडी एडी से बात करने आती है। रेक्स आता है और कहता है कि अब वह प्रभारी है और सैडी वेनम को छोड़ देती है, जो एडी के साथ मिल जाती है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ेनोफेज आता है
और सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और पैट्रिक उसकी मदद करने आता है लेकिन मारा जाता है। वेनम बाहर जाता है और सभी सिम्बियोट्स को छोड़ने के लिए कहता है और ज़ेनोफेज वेनम और सैनिकों पर हमला करने आता है। अन्य सिम्बियोट्स दूसरे इंसानों को होस्ट के रूप में लेते हैं और ज़ेनोफेज से लड़ना शुरू करते हैं और उसका ध्यान भटकाते हैं। वेनम यहाँ इंसानों को बचाने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है और टेडी एक सिम्बियोट उठाती है और मार्टिन और उसका परिवार बाहर इंतजार कर रहा है। वे ज़ेनोफेज और अन्य सिम्बियोट को लड़ते हुए देखते हैं और डर जाते हैं और सभी सिम्बियोट एक साथ लड़ते हैं। रेक्स और सैनिक ज़ेनोफेज को रोकने के लिए उस पर गोली चलाते हैं और एडी वहां से भागता है और मार्टिन और उसके परिवार को देखता है। वह उनसे मिलने जाता है और उन्हें वेनम से मिलवाता है और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि यह खतरनाक है। रेक्स ज़ेनोफेज पर एक मिसाइल दागता है जिससे एक ट्रक टावर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और मार्टिन और उसका परिवार गिर जाता है। एडी उनकी जान बचाता है और वे सभी ज़ेनोफेज को जिंदा होते हुए देखते हैं और वह किसी को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाता है। नल उसकी मदद करने के लिए अन्य ज़ेनोफेज भेजता है और हर कोई उन्हें यहाँ आते हुए देखता है और डर जाता है। एडी टेडी से मार्टिन और उसके परिवार को ले जाने के लिए कहता है और वह एक बाइक देखता है और ज़ेनोफेज का ध्यान भटकाने का फैसला करता है। वह रूप बदलता है और बाइक चलाता है और सभी ज़ेनोफेज उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और रेक्स उन्हें ऊपर से गोली मारता है। वे गोलाबारूद का एक बड़ा ढेर चलाते हैं और सोचते हैं कि ज़ेनोफेज मारे गए हैं लेकिन उन पर हमला किया जाता है। रेक्स उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन एक ज़ेनोफेज द्वारा हमला किया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है और एडी और सैडी उसे बचाने का फैसला करते हैं। वे उस पर हमला करने और रेक्स को मुक्त करने के लिए हेलीकॉप्टर ब्लेड का उपयोग करते हैं लेकिन देखते हैं कि वह बुरी तरह घायल है और एडी पर एक अन्य ज़ेनोफेज द्वारा हमला किया जाता है। मार्टिन आता है और उसकी जान बचाता है और एक ज़ेनोफेज सैडी पर हमला करता है और उसके सिम्बियोट को खा जाता है और उसे फेंक देता है। वे और ज़ेनोफेज को आते हुए देखते हैं और वेनम एडी को हेलीकॉप्टर में खींचता है और देखता है कि वह बुरी तरह घायल है। वेनम देखता है कि वे भाग नहीं सकते और कहता है कि वह हमेशा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहता था और एडी से लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। वे बाहर जाते हैं और वेनम में बदल जाते हैं और फिर सभी ज़ेनोफेज को पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनके साथ मर्ज करना शुरू कर देते हैं। वह रेक्स को एसिड टैंक शुरू करने के लिए कहता है और अंदर जाकर एडी को बाहर फेंक देता है और कहता है कि वह एडी को कभी नहीं भूलेगा। रेक्स एसिड मशीन शुरू करता है और वेनम और ज़ेनोफेज मरने लगते हैं और एडी यह देखकर चौंक जाता है। वेनम एडी को एसिड से बचाने के लिए एक ढाल देता है और टेडी और सैडी खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। रेक्स एक ग्रेनेड का उपयोग करता है और एसिड टैंक और वेनम को नष्ट कर देता है और टेडी उसके साथ सिम्बियोट का उपयोग करती है और उसे एक में बदल देती है और सैडी को विस्फोट से बचाती है। मार्टिन और उसका परिवार सुरक्षित रूप से वहां से भाग जाता है और टेडी देखती है कि उसके पास नई शक्तियां हैं और एडी बेहोश हो जाता है। बाद में एडी एक अस्पताल में जागता है और एक सेना अधिकारी से मिलता है जो उसे बताता है कि वेनम मर चुका है। उन्होंने एरिया 51 में उसकी मदद के लिए एडी का नाम सभी अपराधों से साफ कर दिया है और उसे यह रहस्य रखना चाहिए। बाद में एडी वेनम के साथ अपने समय को याद करते हुए न्यूयॉर्क जाता है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। नल कहता है कि चूंकि वेनम मर चुका है इसलिए सभी ग्रह अब खतरे में हैं और उसके अधीन हो जाएंगे। बाद में हम बारटेंडर को एरिया 51 से भागते हुए देखते हैं और हम एक काले कॉकरोच को टूटी हुई बोतल के बगल में रेंगते हुए देखते हैं जिसमें वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था।